इसमें माइनॉरिटी को यानी मुर्दा खाने में डाल दिया हुआ है। इनको यानी ये समझते हैं कि ये माइनॉरिटी क्या कर लेगी, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये बता दूं कि माइनॉरिटी के बगैर कायदे तो मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने कहा था कि अक़लियतों को इत्मीनान में लिए बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी इस वक्त इलेक्शन हो रहा है ये मुर्दा इलेक्शन होगा। इसे मुर्दा इलेक्शन का नाम दिया जाएगा क्योंकि इसमें माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये 10 नशिस्तें जो है ये चूज़न है, इलेक्शन में जाएंगी, सिलेक्शन में जाएंगी। लिहाजा ये इस इलेक्शन को हम मुर्दा इलेक्शन का टाइटल देते हैं। और कब्रिस्तानों में आने का मतलब भी यही है। ये लाउड स्पीकर के ज़रिए हम लोगों को बताना चाहते हैं ये जो सोए हुए हैं ये मुल्क के मालिक लेटे हुए हैं। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिलत के मुकद्दर का सितारा। लिहाजा हम इस इलेक्शन के जो इलेक्शन है हम इस पर यानी इस पर हम इस पर मट्टी डालते हैं। हाँ जी, ये इलेक्शन मुर्दा इलेक्शन है और ये माइनॉरिटी के साथ ज़्यादती है। हम इसके ख़िलाफ़ यानी ये सोच के कि हमारी धरती माता जो है ये कब्रिस्तान में भी वही मिट्टी है और पूरे पाकिस्तान में वही मिट्टी है। हम समझते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती है और इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ हम पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। गरीबों का ये नारा है, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तान के मालिक हैं। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिलत के मुकद्दर का सितारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, कोई अल्लाह हकाम तक, अरबाब इख्तियार तक ये आवाज़ पहुँची भी है कि उनका? देखें जी, हमें पहली बात है कि बाब इख्तियार कौन है। पाकिस्तान का मालिक मैं हूँ। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिलत के मुकद्दर का सितारा। तो ये तो हमारे तनख्वाह पर पल रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैं TADA देता हूँ, यानी वो मेरी तनख्वाह पर पल रहा है। चीफ ऑफ आर्मी जो है वो मेरी तनख्वाह पर पल रहा है। तो यानी इख्तियार तो मैं खुद हूँ। तो इसलिए मैं अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना चाहता हूँ। आप मालिक है इस मुल्क के। तो ये यानी साहब इख्तियार तक हमारा पैगाम जाए या ना जाए, लेकिन गॉड के पास तो जा रहा है ना। वो हमारी आवाज़, मजलूमों की आवाज़। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मतलब मजलूम ये बेचारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये इनके घरों में बत्ती है, पानी भी नहीं है, बत्ती है नहीं है, लाइट है नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के मालिक है। और ये नहीं जो ये काबज़ है ना, काबज़ीन जो हमारे TADA टुकड़ों पर पल रहे हैं, उनके घरों में जाकर देखें, उनके कुत्ते पराठे खा रहे हैं। और ये देखिए कीमा खा रहे हैं, कीमा ये देखिए। गोश्त खा रहे हैं। और कोई किसी ने बात करनी? आखिर आपने कब्रिस्तान में ही क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? सर तो सारा मुल्क इस वक्त कब्रिस्तान की यानी वो है सारे यानी बेज़बान हो चुका है। यानी कोई बोलने वाला नहीं। तो ये कब्रिस्तान में भी बेज़बान लोग हैं, इसलिए कब्रिस्तान से बाहर भी वो कब्रिस्तान है। अच्छा जयसादी साहब, ये बताएं कि जो आप जस्टिस को यानी ये चीज़ें जो है चीफ जस्टिस के, ये एक्चुअली ये जो आइन है ये मुत्तफ़िका आइन ही नहीं है। चीफ जस्टिस क्या करेगा बेचारा? वो तो बेचारा मजलूम है, उसके पास जब आइन में ही कुछ नहीं है, माइनॉरिटी का जिक्र ही कोई नहीं है, 226 आर्टिकल की वायलेशन है। आपको पता है बगैर बैलेट पेपर के कोई असम्बली का नुमाइंदा नहीं बन सकता। ये 70 नशिस्तें यानी है जो कि मैं 13 साल के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट से केस जीता, फुल बेंच नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब वो बेचारा चीफ जस्टिस क्या करेगा? वो तो उर्दू जो ज़बान है यानी उर्दू ज़बान यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं कर रहा। आपको पता है ना कब से उर्दू ज़बान को उन्होंने यानी, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं। तो हमारे फैसला 13 साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 2015 में 5 को दिया था अगस्त को कि यानी ये जो तरीक़ाकार माइनॉरिटी का, इससे माइनॉरिटी दूसरे दर्जे के शहरी है। तो हम यानी इस पर अमल कोई नहीं कर रहा सर। सुप्रीम कोर्ट जो कि सुप्रीम है हमारी अदालत, तो तो अगर आप उधर नहीं जा रहे तो आपने इलेक्शन कमीशन या कहीं और लगे रहते हैं इसके पीछे इलेक्शन कमीशन या कहीं और आपने दरख्वास्त दायर की है? सर हमने बड़ा कुछ दायर किया और लेकिन वो मतलब उनके यानी वो मतलब ऐसे ही है जैसे यहाँ पर लोग नहीं सुनते।
तो बहुत शुक्रिया। गरीबों का ये नारा है, पाकिस्तान हमारा है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। बच्चे बैठे रहो, ठीक है। सुनो अंकल क्या कह रहे हैं। देखो उधर देखो, वो देखो आप